सोशल मीडिया पे ही सही, लेकिन भाई ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है, पता है ना आपको? अभी एक चीज देखा जा रहा है, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप चले जाए, कहीं भी चले जाए, एक बात जोरों शोरों से सोशल मीडिया पे तैर रही, और वो है हमारे जो बिहार में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो सीसीएच ऑलरेडी कर चुके हैं एनआईओएस के माध्यम से। उन लोगों के लिए एक ताजा खबर तैर की है, और उस खबर में क्या है? आपका समायोजन का रास्ता खुल गया, पक्का होने वाला है। एक चीज और वहां पे बताया जाता है कि भाई समायोजन तो फाइनल होने जा रहा है, विधेयक पास हो गया है, नोटिफिकेशन का डेट भी बता दिया जाता है कि कब तक वो नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इससे बड़ी खुशखबरी तो कुछ हो ही नहीं सकती उनके लिए, जो भी बिहार के ग्रामीण चिकित्सक हैं, क्योंकि लंबे अरसे से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, कई धरना, कई प्रयास, कई हड़ताल किए गए, लेकिन परिणाम शून्य था। और एक बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आ गई, जो सोशल मीडिया पे अभी तैर रहा है, कि भाई जो विधेयक पास हुआ है इस विधानसभा सत्र के दौरान, यानी जो मॉनसून सत्र चल रहा था 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच, उसमें जो विधेयक पास किया गया, उसमें ग्रामीण चिकित्सक का भी विधेयक भाई हो गया कंप्लीट, यानी अब समायोजन पक्का है। आइए आपको दिखाते हैं वो जो व्हाट्सएप पे चल रहा है ना, उसका स्क्रीनशॉट भी। और इसके पीछे वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि हमारे कई साथी के द्वारा, एक दो नहीं बहुत सारे साथियों के द्वारा व्हाट्सएप पे ये मैसेज हमें स्पेशल भेजा गया, और बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि सर क्या है, तो भाई जवाब तो बनता है। अब एक एक व्यक्ति को कितना रिप्लाई किया जा सकता है, तो हमने सोचा कि पूरी बात जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सही जानकारी दे दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है, कौन कौन से बात पूरी तरह से सच है, सारी बात हो जाए। अगर आप बिहार के एक ग्रामीण चिकित्सक हैं या एनआईओएस से सीसीएस सर्टिफिकेट धारी हैं, यानी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, आप बन चुके हैं, कोर्स पूरा आपने कर लिया है, एग्जाम दे दिया है, रिटर्न दे दिया है, सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, तो आपके लिए भाई व्हाट्सएप पर जो मैसेज लगातार जा रहा है ना, वो आप तो स्क्रीन पे अभी देख ही सकते हैं। इन मैसेज में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, छोटा मोटा दावा नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा दावा। जैसे कि बिहार का चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 पास हो गया है, 11,659 सीसीएच पास वालों पर सरकार ने मुहर लगा दी, और अगस्त में आप सभी का HWC यानी वेलन हेल्थ सेंटर में सीधे पोस्टिंग किया जाएगा। इन खबरों को पढ़कर उम्मीद जागना तो भाई स्वाभाविक है ना, सबको उम्मीद हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम भावनाओं में बहने वाले नहीं है, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। आपको आसान भाषा में बताएंगे कि इन सारे दावों में कौन कौन सी बात सच्ची है, जो आपके काम का है, और क्या वो कोरी अफवाह है जो सिर्फ आपको मूर्ख बनाने के लिए फैलाई जा रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अधूरी जानकारी तो हम भी नहीं चाहते, हमेशा जो है नुकसानदायक होता है, आपको पता है, तो ऊपर झापर मत देखिए, यहाँ देखिए। बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 का असली सच, सबसे पहले उसे मैसेज का पोस्टमार्टम करते हैं, जिसमें बिहार विधानसभा मॉनसून 2026 की बात की जाए तो क्या सच है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, 100% सच है कि 20 जुलाई से 24 जुलाई 2026 का बिहार में मॉनसून सत्र चला। और हाँ, यह भी सत्य है कि सरकार ने सदन में बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 पेश किया,
यानी हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने एनसीएचपी के द्वारा रजिस्टर्ड, देखिए सबसे बड़ा वायरल मैसेज इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द डाले गए हैं, इस्तेमाल किया। एएचपी एक्ट है ना, बीपीएएससी कोड 3253 और सीएचपी है ना, कम्युनिटी हेल्थ प्रमोटर, सीएचपी कम्युनिटी हेल्थ प्रमोटर। अब अपनी भाषा में इसको समझते हैं कि आखिर क्या कुछ है, क्या सही होने वाला है। देखिए इसमें कुछ अच्छे न्यूज हैं, है ना। यह बात सही है कि केंद्र सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर एलियड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट के तहत बिहार में स्टेट एलाइंड एंड हेल्थ केयर काउंसिल काम करेगी, यानी ये बनाया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब तक जो ग्रामीण चिकित्सक हवा में काम कर रहे थे, है ना, जिन्हें झोला छाप कहकर परेशान किया जाता था, अब उनका एक सरकारी रजिस्टर में बकायदा रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है। एनआईओ से सीसीएच पास करने वाले को एक कानूनी पहचान, लीगल आइडेंटिटी मिलेगा। यह आपके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इससे आपको कानूनी सुरक्षा मिलेगी। मैसेज में तीसरी और सबसे लुभावनी बात लिखी है, HWC है ना, बैलेंस सेंटर जिलेवार लिस्ट निकाला जाएगा, डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, पूरी अच्छी तरह से हम बताते हैं। बहाली का सरकारी नियम, सरकार कभी भी व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर गुपचुप तरीके से कोई भी नियुक्ति नहीं करती। जब भी सरकार को HWC में लोगों को रखना होगा तो बकायदा राज्य स्वास्थ्य समिति की वेबसाइट से एक ऑफिशियल विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन, उसमें पदों की संख्या बताई जाएगी, आपके ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे और एक चयन प्रक्रिया के आधार पर बहाली। बिना किसी विज्ञापन के सीधे अगस्त में आपको नौकरी दे दी जाए, ये बात सिर्फ अफवाह और झूठी है, सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है। अब आते हैं उस झूठ पर जो आपको परोसा जा रहा है। मैसेज में कहा गया है कि ये बिल सीसीएच वालों के समायोजन के लिए लाया गया। यह बिल्कुल गलत, कहीं कोई सच्चाई नहीं। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लाए गए इस बिल का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों और डॉक्टरों की सुरक्षा करना, यानी अगर कोई डॉक्टर के साथ मारपीट करता है या फर्जी मुकदमा करता है तो उससे कैसे निपटा जाए, यह बिल उस बारे में है। इस बिल में 11,659 सीसीएच ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली या पोस्टिंग का कोई भी जिक्र कहीं पे भी नहीं है। मूर्ख बनाने वाली बात है ये। यहाँ सबसे बड़ा झूठ यह फैलाया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन होने का मतलब है कि सरकारी नौकरी पक्की हो जाती। ऐसा नहीं है। काउंसलिंग का काम है आपको एक वैध स्वास्थ्य कार्यकर्ता का सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन देना, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो जाने के सरकार आपको सीधे नौकरी या मानदेय पर रख लेगी, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं, अपनी अपनी भावनाओं में लोग बह करके अपने से लिख करके डाल रहे हैं। अब सवाल उठता है इन सब के बीच आपको करना क्या है। मैं आपको 3 बात क्लियर करके मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे जरूरी बात, आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है ना और मार्कशीट एनआईओ की जो सीसीएच का मिला है उसको, और मेडिकल का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास था उसको, उन सबको कॉपी करके सुरक्षित अपने पास रखिए, है ना। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन हम सब लोगों को करवा लेना है, जो कि बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि भाई वेरिफिकेशन होगा। जब और ऐसे झूठे मैसेज, और भैया दलाल बहुत सारे घूम रहे हैं,
याद रखिए, इसका मौका निकाल निकाल करके आपसे हटने के लिए चारों तरफ से आपके ऊपर प्रेशर आएगा, तो इनसे आपको बचना है। ये सारे अफवाहें हैं। सरकारी जो वेबसाइट है उस पे नजर बना करके रखिए। व्हाट्सएप आप देखते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ व्हाट्सएप गलत चीज है, व्हाट्सएप पे नजर बना के रखिए। जब भी कोई वैसी बात आती है तो उसको पड़ताल कीजिए, उसको सरकारी वेबसाइट से ढूंढ करके निकालिए, और अगर सही है तो फिर उस पर आगे बढ़िए। अन्यथा तो भाई फिर आपका ये चैनल है ही, आप जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके लिए फिर स्पेशल वीडियो पूरे जांच पड़ताल करके बना दी जाती है और आपको सही जानकारी दी जाती है। अब यहाँ पर है कि ऑफिशियल ऐलान अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ये जान लीजिए। लड़ाई अभी हम लोग की जारी है, उम्मीद हारना नहीं है। आप एक वैध सर्टिफिकेट धारी होल्डर हैं, ये तो आप भी जानते हैं। अब यहाँ पर झूठे मैसेज को खुशी में आकर कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा, किसी को कुछ दे मत दीजिए, कुछ लेने मत लीजिए, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, सिर्फ आपको नुकसान होगा। और जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, सब तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए, हर एक व्यक्ति को जागरूक कर दीजिए, बता दीजिए कि सच्चाई क्या है। ये आपका भी दायित्व है, सिर्फ हमारा दायित्व नहीं है, ये आपका भी दायित्व है। हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि इसकी सच्चाई को लोगों तक पहुंचा देना। तो चलिए, अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आ रहा है तो भैया एक लाइक तो बनता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में पूरी जानकारी के साथ, कुछ बेहतरीन और नई जानकारी के साथ। और आप लोग का जो भी क्वेश्चन हो ना, कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये याद रखिए, जब कमेंट ज्यादा एक तरह का होगा उस पे वीडियो हम पूरे जांच पड़ताल करके आप लोगों को सही जानकारी दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय।